बड़ी खबर आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। पीएम की सोच वन नेशन वन हेल्थ की है, सभी लोग कोरोना से मिलकर लड़े। उन्होंने ये जानकारी दी है कि भारत में जिस तरीके से वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है, 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज लगाई गई है। इस वक्त भारत में 4 वैक्सीन का आयात भी हो रहा है और जिस तरीके से स्वदेशी टेक्निक को अपनाया गया है, हम लोग सब मिलकर कोरोना से लड़े हैं। और पीएम की सोच है कि शिक्षित भारत स्वस्थ भारत की। बढ़ते हैं आगे। रुद्रप्रयाग की प्रीति नेगी ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और महज 3 दिनों में साइकिल से अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। की बेटी प्रीति नेगी ने साइकिल से अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। प्रीति ने सिर्फ रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। प्रीति ने महज 3 दिन में साइकिल से अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर असंभव काम को संभव बना दिया। ये वर्ल्ड। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। रिकॉर्ड 18 दिसंबर को बनाया गया था। इससे पहले माउंट किलिमंजारो पर साइकिल से 4 दिन में फतेह करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान की समर खान ने बनाया था, जिसे प्रीति ने 3 दिन में फतेह कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को क्लाइंब करके अपने देश का झंडा फहराया है। प्रीति ने अपने रिकॉर्ड को शहीद माउंटेनियर एवरेस्टर सविता कंसवा, नोमी रावत और भारतीय सेना के जाबाज सिपाही अपने शहीद पिता को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित किया है। इस बीच जर्मनी में 2 क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने बर्लिन के मशहूर क्रिसमस ट्री का ऊपरी हिस्सा काट दिया। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने ऐसा लोगों का ध्यान खींचने के लिए किया और क्रेन की मदद से बर्लिन के मशहूर क्रिसमस ट्री का ऊपरी हिस्सा काट दिया। दोनों एक्टिविस्ट उन लोगों की तरफ जर्मनी का ध्यान खींचना चाहते थे जो सूखे और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। उनकी नाराजगी इस बात पर थी कि क्रिसमस मनाने में लोगों का ध्यान लोगों की परेशानियों पर नहीं है, इसलिए उन्होंने क्रिसमस ट्री का ऊपरी हिस्सा काट दिया। ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अब स्कारलेट फीवर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। बताया गया कि वहां अब तक इस बुखार ने करीब 16 बच्चों की जान ले ली और पूरे ब्रिटेन में इसके 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिनमें 10,000 मामले तो पिछले एक हफ्ते में दर्ज किए गए। डॉक्टरों के मुताबिक स्कारलेट बुखार से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। यही वजह है कि ब्रिटेन में इससे 16 बच्चों की मौत तक हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक स्कारलेट बुखार के मरीजों में भी फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें तेज बुखार के अलावा गले में सूजन और खांसी की शिकायत होती है। यही वजह है कि स्कारलेट और आम बुखार में बहुत जल्दी अंतर समझ नहीं आता, क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि इसे समझने में कम से कम 48 घंटे का वक्त लगता है। आशंका जताई जा रही है कि ब्रिटेन के अलावा अमेरिका में भी इसके कई मरीज हो सकते हैं, जिसके बाद वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया। इधर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां चोर एक दुकान में घुसकर चोरी करता दिखाई दिया, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सामने आए वीडियो में वो चोर दुकान के अंदर घुसकर वहां रखे सामान पर हाथ साफ करता नजर आया। दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसा चोर वहां काउंटर में रखे पैसे को चुराने की कोशिश करता दिखा। बताया गया कि लॉकर नहीं तोड़ पाने की वजह से चोर ज्यादा कुछ तो नहीं चुरा पाया, लेकिन कुछ नकदी लेकर वहां से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक चोर ने इसी तरह से 4 दुकानों के ताले